वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ जुड़ गए हैं आईपीएल कवरेज विद स्पोर्ट्स तक। डे 1 आईपीएल ओपनर का दिन है और हम भी आपके साथ आ गए हैं। एकदम मुकाबला भी। एक वक्त पर हम बात करते थे कि धोनी वर्सेस विराट, अब तो धोनी ने ठीक एक दिन पहले जो डिसीजन लिया उसके बाद यहाँ मामला ही चेंज हो गया है। वहां तो फैफ होने थे लेकिन यहाँ भी एमएस धोनी नहीं है। यहाँ पर ऋतुराज, फैफ और ऋतुराज एक वक्त पर ओपनिंग पार्टनर्स जो साथ में सलामी बल्लेबाज थे चेन्नई सुपर किंग्स के, लेकिन अब आमने सामने होंगे और मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। आरसीबी और धीरज भाई थोड़े से चिंतित हैं अभी, क्योंकि सालों साल से जो नहीं हुआ वो क्या इस साल होगा। सबसे बड़ी चिंता पता है क्या है? सबसे बड़ी चिंता क्या है? मैंने व्हाट्सएप खोला हुआ है। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप जब मैंने खोला है तो उसमें लिखा है कि जब आरसीबी आखिरी बार यानी कि चेन्नई 2008 में चेपॉक में जीती थी तब व्हाट्सएप भी नहीं था। ओहो, मतलब यार अब ये थोड़ा और ज्यादा डरा 21 मई 2008 में आखिरी बार आरसीबी चेन्नई में जीता। राहुल द्रविड़ कप्तान होते थे आरसीबी की। आरसीबी जिमी एंडरसन जिन्होंने कितने टेस्ट खेल लिए अब तो 700 अब तो 200 के कगार पर है वो 75 टेस्ट विकेट थी उनकी, सोचो। मतलब वो भी 75 अनिल कुंबले भारत के टेस्ट कप्तान थे। मतलब ऐसी ऐसी ऐतिहासिक चीजें याद है। मुझे ये भी लगा कुछ इंडिया का वनडे वर्ल्ड कप का इंतजार चल रहा था और आप ऐसी टीम को सपोर्ट करते हैं वनडे जो जन्मों मैं पहले ये पढ़ते पढ़ते मुझे ये नहीं मिला कि कुछ मतलब लिस्ट में ये नाम नहीं था कि ताजमहल भी बन के तैयार नहीं हुआ था। न और सहम जाता नहीं, आज जितने कप्तान है उनमें से कईयों का तो एक तरीके से डेब्यू वगैरह कुछ भी विराट खेले थे भाई। विराट, मैं वो कह रहा हूँ कि जो अब जो कप्तान है स्पेशली जैसे ऋतुराज, वो सब लोग तो जैसे हम अभी, मैं पर्टिकुलरली आप सब में बच्चा हूँ तो मेरी तरह वो सब कप्तान भी जो है टीवी पर देखते होंगे। संजू सैमसन जैसे, बाकी सारी बातें हजम हुई है थोड़ा, ये भी है नहीं हुई। इस पर भी चर्चा वो वक्त था जब स्लैब गेट भी हुआ था। हाँ, उसी साल हो गया था ना जी। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें, आज से जो है हमारी कवरेज यहाँ पर स्टार्ट है और उसी के साथ हमारी जो पार्टनरशिप भी है क्विक रॉकेट के साथ, जहां पर आपको सबसे फास्ट स्कोर अपडेट्स मिलेंगी। तो वो आप जरूर इंस्टॉल कर लें ऐप जाकर प्ले स्टोर पर, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। वहां पर सबसे तेज स्कोर अपडेट्स आपको मिलेंगी और यहाँ पर सबसे तेज कवरेज आपको मिलनी है। तो एक बढ़िया पार्टनरशिप है, आप जुड़िए हमारे साथ और चर्चा को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो क्या लग रहा है, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपकी टीम मतलब जज्बाती तो सबसे ज्यादा आप ही हैं। चेन्नई को बाकी लोग सपोर्ट जरूर करते हैं, हमारे यहाँ पर हमेशा सेकंड टीम चेन्नई रहती है, बट क्या लग रहा है? जो मेरे को लग रहा है, सीधा डर लग रहा है। पॉइंट पे आता हूँ। अच्छा, कि चेन्नई को थोड़ा मैं बदलता हुआ देखा है। पहले एक चेन्नई होता था टिपिकल, उनकी विकेट होती थी। मुझे याद है, आई थिंक हमने एक चैट के दौरान जिक्र भी यहाँ किया था कि एक आईपीएल ओपनर ही था जिसमें सीएसके और आरसीबी का था। हरभजन सिंह उस वक्त सीएसके के लिए खेलते थे और वो थोड़ा स्लगिश सा विकेट था। हरभजन आया, उन्होंने गेम ऊपर से ही खत्म कर दिया। 3 शायद आउट किए। बाद में ये बात आई थी कि थोड़ा विकेट को लेके ऐसा था, उतना प्रिपेयर नहीं हो पाया था। बट अगर हमने देखा, अगर उस टाइप का विकेट मिलता है जो टिपिकल चेन्नई का विकेट होता है, तो आरसीबी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपके पास स्पिनर भी नहीं है। आप कर्ण शर्मा वगैरह पे बहुत रिलाई हो जाओगे। और दूसरा, जो एक चीज हमने पिछले सीजन देखी है कि 200 पंजाब ने आगे चेस किया था चेन्नई, सिकंदर रजा चेस किया था। अगर उस टाइप का विकेट होता है तो आरसीबी के पास वो जो व्हाट्सएप नहीं था, विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला था, अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे, वो सारी चीजें टूट सकती, बदलने का मौका रहेगा। सर, आपको क्या लगता है कि सीएसके और आरसीबी दोनों टीमों की अगर बात करें तो कागजों पे कौन सी टीम ज्यादा मजबूत लग रही है? कागजों पर आरसीबी मजबूत लग रही है और कागजों पर आरसीबी ये जो 2008 से लेके अब तक की बात कर रहे हैं, कई बार मजबूत दिखी है। मतलब हमेशा ऐसा लगता था कि इनका पलड़ा भारी है, बट समहाउ वहां जाकर वो कागज जो है वो मटेरियलाइज नहीं हो पाए इनटू रियलिटी। इस बार लेकिन मुझे लगता है कि वो जो इंतजार था 2008 के बाद से, मुझे लग रहा है समहाउ इस बार आरसीबी न सिर्फ पलड़ा भारी है, कागजों पर भारी है, बट आई थिंक दे आर इन अ बेटर पोजीशन दिस टाइम एज कंपेयर टू चेन्नई। मुझे ये लगता है, आई कुड बी रॉन्ग। पर इसी में जय भाई एक नई, और जो हम कहते हैं कि नई चीज जुड़ गई है, वो है कि ऋतु का राज, जो जिस तरीके से चेन्नई भी उसको बता रही है भाई ऋतु राज, तो वो आप कैसे देख रहे हो? उनके लिए भी एक बड़ा ओकेजन, बड़ा मोमेंट, क्योंकि ऋतुराज द प्लेयर तो इंडिया के लिए आज आ चुके हैं रेकरिंग में, बट द मोमेंट आप एज कैप्टन एक अच्छा सीजन जाए आपका, तो आप आ जाते हो पिक्चर में कि यार आप इन फ्यूचर लीडरशिप रोल, जो हमने देखा कि वो वाइस कैप्टन भी रहे इंडिया के, जब बुमराह कैप्टन थे, एशियन गेम्स में बतौर कप्तान गए वो इंडिया के, तो वो चीजें लग रही थी। और हम बार बार ये इसलिए जिक्र करते हैं कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट और इंडिया क्रिकेट थोड़ा सा आपको लगती है कि इन्फ्लुएंस्ड चीजें हैं एक दूसरे से वहां पर, तो उनके लिए कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं मतलब
अगर मैं चेन्नई का फैन हूं तो मैं डिसअपॉइंट होगा, क्योंकि धोनी कप्तानी नहीं करेंगे। और चेन्नई को आप जब भी इमेजिन करते हो, बिना धोनी के इमेजिन नहीं करते हो, कप्तान धोनी के, तो वो चीज एक रहेगी। बट वही है, ऋतुराज के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो चीज करके दिखाओ जो धोनी ने की है। अगर उसके आसपास भी आप पहुंच जाते हो तो आप मतलब कितने बड़े कप्तान बन सकते हो। तो वो एक स्टार्ट है उनके लिए। और जो बल्लेबाजी की बात है, उनकी पिछले जो भी सीजन वो खेले, 2-3 सीजन खेले, उसमें एक बार आईपीएल की ऑरेंज कैप उनको मिली, एक बार उन्होंने टीम को चैंपियन भी बनाया। तो मतलब उनके लिए अभी तक जो नाम बना था वो अब कप्तान के रूप में उसको अगले पड़ाव पर ले जाने की जरूरत है। पर सर यहाँ पर या तो दो बातें होंगी, अगर ऋतुराज एज कैप्टन अगर हम देखें, एक तरफ तो या तो ऐसा हो सकता है कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो ये इन कंपैरिजन अगर धोनी नहीं होते, क्योंकि धोनी अभी टीम के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको वो सपोर्ट मिल सकता है, कहीं भी वो फंसते हैं तो वो धोनी से सजेशन ले सकते हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं ना ये सब बातें आज तक जिंदगी में समझ नहीं पाया। अगर आपको कोई टीम अपना कप्तान बनाती है, भले वो मानव रचना में हमारी आज तक की टीम हो, भले वो चेन्नई सुपर किंग्स हो आईपीएल में, किसी और के पास सुझाव लेने का मतलब क्या है? मतलब आप कप्तान हो पर नहीं हो, जो हार्दिक पांड्या ने बोला, हैव यू स्पोकन टू रोहित? यस एंड नो। आप कप्तान हो, उस काबिल हो, तो आप अपने हिसाब से चलोगे ना। हर ओवर के बाद तो नहीं जाके आप पूछोगे भैया मैं अब क्या करूं, भैया अब क्या करूं, भैया अब क्या करूं। और कभी कभी क्या होता है खुशी की, आई थिंक एक इस तरह की पर्सनालिटी होने से ना आप इंटिमिडेट होते हो, आप खुल के सामने नहीं आ पाते हो, एक्सप्रेस नहीं मुझे कर याद है। आई थिंक इट्स और इस बार आप देखिएगा भी, धोनी शायद कप्तान के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर इतना इंट्रूसिव नहीं होंगे जो शायद आज से उस साल थे जब जडेजा को कप्तानी दी गई थी। तब भी वो उनकी छत्रछाया में जडेजा कप्तान बने, और वो वही बात आ जाती है कि इनको गाइड कर दीजिए, इनको बता दीजिए। बट वंस यू प्लेइंग फॉर इंडिया, आप अपने हिसाब से हो ना। जडेजा खड़े मिडविकेट बाउंड्री पे और धोनी बॉलर चूज कर रहे हैं, फील्ड लगा रहे हैं, तो वो कभी कभी चलता है, बट ज्यादा वो चलता नहीं है। आप एक मैच के लिए कर सकते हो, बट फॉर यू टू विन अ टूर्नामेंट ऐसे नहीं हो सकता कि बनाया आपने मुझे पर कप्तानी आप कर रहे हो। आई थिंक धोनी का होना मैदान में, ड्रेसिंग रूम में, इट विल हैव अ गुड इफेक्ट। कप्तान ऋतुराज है तो कप्तान, एंड माइंड यू वो इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं। वो भाई सिलेक्टरों ने, इंडिया के सिलेक्टरों ने अगर कप्तान बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा। साथ ही इसमें धीरज भाई, क्योंकि आपकी टीम आज है एक्शन में, हम सबकी इसी तरीके से टीम एक्शन में होगी, नंबर भी लगेगा सबका अलग अलग करके। तो क्योंकि विराट कोहली के इर्द गिर्द अभी भी वो डिस्कशन चल रही है कि विराट T20 वर्ल्ड कप में होंगे नहीं होंगे। रन्स ऑब्वियसली एक पैमाना रहता है, रन्स विराट हमेशा बनाते हैं, बट जो बात उठती है वो है कि जी स्ट्राइक रेट, ओपन वो करेंगे, पावर प्ले अच्छा रहता है उनका, पावर प्ले में दिक्कत नहीं रहती, बट वो बीच का फेज आता है तो लोग निकालते हैं आंकड़े के स्पिनर्स के अगेंस्ट ये है वो है। और अगर चेन्नई ने वही टिपिकल इन द सेंस ये नहीं कि बड़ा स्लो स्लगिश विकेट, बट हाँ जहां उनके मुकाबले बेहतर कंडीशंस उनको रहे कि उनके स्पिनर्स प्ले में आए, जडेजा होंगे, कि अब तक मोइन अली आपको दिख जाए, थिक्शाना वहां पर रहेंगे, तो वो आप कैसे देख रहे हैं बैटल? और विराट कोहली का ये पूरा सीजन किस तरीके से, क्या नजरें पूरा रहेगी स्क्रूटनी वाइज उन पर? अगर पॉइंट वाइज करूं तो जैसा आई थिंक आपने विराट का स्टार्ट की बात की, ठीक है, आज के जब स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत चर्चा होती है, जो होती है ठीक है। बट अगर आप विराट कोहली का मतलब जो मैंने भी देखा है, पूरा आरसीबी का सीजन उठाए, पहले गेल डिविलियर्स होते थे, वो हमेशा ऊपर होते थे, सेकंड फिडल विराट ही होते थे हमेशा। तब भी आप देखोगे एंकर करना, टीम को ले जाना, भले फिर उनके finish करते थे। 973 रन आए थे 2016 में, तब की बात भी कर रहा हूं मैं, कि ऊपर से, क्योंकि ये दोनों काम करते थे, आपका काम होता था एंकर करना। अभी भी आप अगर देखोगे तो पिछला सीजन उठाओ, फैफ एंड मैक्सवेल वो काम करते हैं, विराट कहीं ना कहीं। लेकिन अब चूंकि दौर बढ़ता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा, और विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी। और दूसरी बात ये कि T20 वर्ल्ड कप का आपने जो सवाल किया कि यार आप पे नजरें रहेंगी, स्पिन चलो वो आएंगे खेल जाएंगे, वो आपको फिर भी लगता है कि चलो कभी जैम्पा के साथ फंसते भी थे, कभी जैम्पा को उन्होंने मारा भी है, बट कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप है, सामने यशस्वी जायसवाल है, आपको ओपनिंग का भी देखना है। तो अब आपको ना थोड़ा सा, शायद मेरा मानना है कि विराट को भी सेकंड फिडल से उठना पड़ेगा कि यार अब ये वक्त आ गया है कि चलो अब विराट को भी रूल करना पड़ेगा। और ब्रेक के बाद आई थिंक मेरे को ये ज्यादा नहीं लगेगा कि ब्रेक के बाद एक बार आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको याद होगा जब वो आए थे एशिया कप खेलने पिछली बार, तो उन्होंने बड़ा अच्छा खेला था, और उसके बाद अच्छा ही किया, आउट ऑफ स्किन बैटिंग भी की थी, तो हो सकता है कर जाए। बट इसमें मतलब वो ये कि विराट का चैलेंज है भाई, ये रहेगा कि जो हमने देखा उनका, अगर वो ओपन कर रहे हैं तो स्टार्ट जबरदस्त, और अगर विराट आखिर तक रहे तो ये भी आंकड़े हैं कि आप तमाम बड़े बड़े आखिरी 5 ओवर में सबसे उनसे बेहतर फिर लास्ट में। बट मैं एक चीज बोलता हूँ, जैसे आप जाए इससे पहले
आपकी बैटिंग बहुत अच्छी है। हाँ। ऊपर से लेके नीचे तक आपके पास 5 नंबर तक ऐसी है कि मलाई बैटिंग है। मतलब 6 को भी तो गिनो भाई आप। 6 को दिनेश कार्तिक का पिछला सीजन अच्छा नहीं गया तो तो मैं यार नहीं आप भरोसा उम्मीद कर तो सकता रखो, अभी। उससे पिछला देखो, अच्छा गया। कर जाएंगे, बात अलग है, बट अभी थोड़ा डर रहेगा आपके मन में स्टार्ट में। पाटीदार के लिए भी डर थोड़ा बट तो रहेगा ना। नहीं, उनका नहीं, क्योंकि उनका आईपीएल अच्छा था। बट आप अगर ये देखो तो थोड़ा विराट को ना मतलब तेज खेलना ही चाहिए। मेरा मानना है कि ये नहीं कि एंड तक जाने का मतलब सोचो ही aggressor नहीं। रहो। आप आओ, मारो पीटो, खत्म करो। यार इतना आसान नहीं होगा लेकिन, क्योंकि विकेट नहीं पता वहां पे कैसी है। नहीं, मैं पूरे सीजन का एक वो चेन्नई का एक जमाने में विकेट बहुत स्लगिश था, बीच में थोड़ा बेहतर हो गया। If you इवन remember। बहुत पहले जब मुरली विजय जब खेलते थे तब बड़े बड़े रन बनाते थे, तब अच्छी आरसीबी विकेट के खिलाफ पहले भी मारे थे यार चेपॉक की विकेट 70s, 80s, 90s और अर्ली मिलेनियम तक, आईपीएल के 1-2 साल तक इंडिया की बेस्ट विकेट होती थी। इस चेपॉक की विकेट के बारे में कहते थे कि जी फास्ट बॉलर, स्पिनर, बैट्समैन तीनों एपिक टेस्ट मैचेस तो यहीं पर हुए। वो तो टाइम। बाद में फिर धोनी ने एक फॉर्मूला बनाया, स्लो 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 स्लगिश, 2011 वर्ल्ड कप के बाद। तो अब किस तरह की विकेट होगी? शुरुआती मैच है, अच्छी विकेट होगी। और ये ना बोले कि विराट जो है वो 2 महीने से क्रिकेट नहीं खेले हैं। वो लास्ट अफगानिस्तान वाला T20 मैच खेलने के बाद ही वेंट ऑफ टू इंग्लैंड। तो वहां पर इतनी ठंड होती है, उस जब वो गए होंगे, बर्फ पड़ रही होगी, बरसातें, तो वहां पर अगर उन्होंने आने से पहले फिटनेस जरूर की होगी, लेकिन आने से पहले क्रिकेट जो थोड़ी बहुत खेले होंगे, इंडोर खेले होंगे। फिर वो इंडिया आके 1-2 सेशन उन्होंने बैंगलोर लगाए होंगे, एक आधा सेशन चेन्नई लगाया हो। आसान नहीं होने वाला है। और अगेन विराट अपने आप को ये बताकर तो आएंगे कि हाँ यार मैं अब खुल के खेलूंगा, बट खुल के खेलूंगा मतलब क्या है वो आपको आज दिखेगा। आपको, क्योंकि अब आरसीबी की हम बात कर ही रहे हैं, तो क्योंकि आप ही सबसे बेहतर बता पाएंगे उनकी 11 क्या लग रही है कि ये 11 मतलब आप चाहेंगे कि फर्स्ट मैच में ये 11 उनकी रहे, इंक्लूडिंग एक इम्पैक्ट। देखो जैसा आई थिंक सर ने भी बात किया, जो हम एक जिक्र करते हैं कि चेन्नई का विकेट थोड़ा टिपिकल अगर वैसा होता है तो उस टाइप से आपके पास स्पिनर्स नहीं है आपके पास, क्योंकि आप सीएसके उठाओगे, जडेजा है, मोइन अली है, थिक्सना है, सैंटनर है, उनके पास तो मतलब स्पिनर्स की भरमार है। वेरिएशंस जब करने पे आए तो शार्दुल भी उस विकेट को ठीक है, समझते हमारे पास ये चीज का यहाँ तकलीफ है। तो अगर बैटिंग तो आपको पता है शॉर्ट है, ऊपर से उठाओगे फैफ, विराट, नंबर 3 में आपको पता है रजत पाटीदार, 4 पे मैक्सवेल, 5 पे ग्रीन, 6 पे दिनेश कार्तिक, 7 पे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा लोमरोर या प्रभु देसाई। ठीक है, तो आई थिंक लोमरोर वहां पे आ जाते हैं। फिर आप अगर नीचे उसमें आते जाओ, देखते जाओगे तो आप कर्ण शर्मा, मेरा मानना है कि यार वो खेलेंगे ही खेलेंगे। एक स्पिनर जो है आपका, एक स्पिनर आपको रखने पड़ेगा, कर्ण शर्मा है, और वो इम्पैक्ट आप जैसे यूज कर सकते हो, जिसका करते हो वो आपके ऊपर है। कर्ण शर्मा है, फिर आप सिराज आ जाएंगे। टॉपले को हर कोई रख रहा है, बट मेरा मानना है कि थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पेस, मेरा जो एक सोच चली थी कि मैं उनके साथ जाऊंगा अल्जारी के साथ। जोसेफ। 145 का पेस है, थोड़ा आपको अलग मिल जाएगा, सिराज के पास भी है। और रीस टॉपले का ये है कि 135 1 उसके अंदर वाला लाइन लेंथ होती है बट बराबर। लेफ्ट आर्म वाला उनके साथ वो एक एडवांटेज मेरा रहेगा इतना ना, मैं left क्योंकि arm पेस तो और आपके री- पास सिराज के पास भी है। बट मैं रीस टॉपले का थोड़ा मतलब रीस टॉपले कह रहा हूँ, अल्जारी का अल्जारी थोड़ा का- extra अल्जारी pace है और- ना, अल्जारी एक फेज में बॉल कर सकते हैं, जो कि है कि पावर प्ले में बीच में चलो आगे और फिर मिडिल ओवर्स तक खत्म। रीस टॉपले के साथ ये एडवांटेज रहते हैं कि नया बॉल डलवा लिया आपने, क्योंकि लेफ्ट आर्म और मूवमेंट वगैरह रहती है, और हाइट, ठीक है, पेस वगैरह सब कुछ होता है। टॉपली की हाइट भी एक चीज है जहां पर वो ऑकवर्ड लगते हैं बल्लेबाजों को। फिर देन रीस टॉपली को इनके उस बारे में कोई बात नहीं होती, लेकिन ये डेथ में भी जब लास्ट में होता है तो वहां पर भी यॉर्कर्स नेल करने की एबिलिटी है इनकी, तो शायद बेहतर पिक हो सकते हैं। बट देन आपकी चॉइस जोसेफ है, बाकी विजय अलावा कुमार, वैशक और आकाशदीप तो ये रहेंगे। और एक नाम और, मतलब वही जो आपने बता दिया कि इम्पैक्ट में जो है चेंज हो जाएगा वहां पर। तो मेरा मानना है कि इनको श्रेयस को थोड़ा इस सीजन, और जैसे लोमरोर का भी डोमेस्टिक अच्छा है, श्रेयस का भी है, तो देखते हैं किसको ज्यादा बेटर। प्रभु देसाई, सुयश प्रभु देसाई, हाँ सुयश शर्मा नहीं, सुयश प्रभु मतलब पूरा बताया कीजिए। लोग हाँ कंफ्यूज कर रहे हैं। चेन्नई की क्या हम चलो चेन्नई की करते हैं प्रेडिक्ट, क्योंकि चेन्नई की कुछ भी हो सकती है, और जो क्लोजेस्ट, जो सबसे सही साबित बड़ा हुआ मुश्किल है। उसको आज इनाम बनता है, क्योंकि चेन्नई की 11 कुछ भी हो सकती है। चलो कोशिश करते हैं आपसे ही शुरू करते हैं, आपकी 11 यार। क्या होगी? भाई कॉनवे का तो नाम हटा सकते हो अब। नहीं, वो चोटिल हैं, बाहर नहीं हुए, बाहर नहीं हुए। मतलब थोड़ा Squad देरी में से है। सेकंड हाफ में जुड़ेंगे। ऋतुराज और रचन ओपनर, ठीक है, 3 नंबर अजिंक्य रहाणे। अब यहां से गेम चेंज होती है। इवन रहाने पर भी थोड़ा हुआ है अभी इस बार। नहीं, शुरू he'll start। शुरू हाँ, पता चला अब इनका क्या ना, ये इनकी अच्छी बात है, ये फ्लोटर रखते हैं कि 4 5 6 उस हिसाब से करना है। आई डोंट नो इन वॉट एवर ऑर्डर। मोइन अली, शिवम दुबे, और मुझे समहाउ पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये टीम ना
समीर रिजवी को खिलाएगी, एज एन इम्पैक्ट भी हो सकते हैं वो। समीर रिजवी को खिलाएगी। उसके बाद फिर आपके जडेजा, जडेजा धोनी और धोनी हो गए, दीपक चहर, शार्दुल। चहर, आप लोग टीम बना सकते शिवम दुबे लिया आपने? हाँ दुबे मैंने लिया कहा 4 5 6 इन वॉट एवर ऑर्डर विल बी मोइन अली, शिवम दुबे और समीर रिजवी। तो आपने जो बनाई टीम उसमें रचिन एक ओवरसीज, मोइन अली एक ओवरसीज, एक ओवरसीज फिर थिक्शना नीचे हुए और एक ऑप्शन आपके हो गया पास ना सेंटरर को खिला सकते हैं ना आप। मतलब हालांकि वो सैंडर को उतना खिलाते नहीं है। अगर विकेट वैसी है तो क्यों नहीं, क्योंकि पथिराना तो होंगे नहीं, पथिराना अभी नहीं, पथिराना मुस्तफिजुर तो मतलब वो भी नहीं है। बेहतर लगे। मतलब चोट ही लेना है दोनों। नहीं, पथिराना का तो कंफर्म है स्टार्टिंग के कुछ और मैच। मुस्तफिजुर फ्लाइट लेके आ तो गए हैं, बट आई डाउट। तो क्या ये बैटिंग में डेरिल मिचेल को भी नहीं डाल सकते हैं अगर डैरल मिचेल फिर सैंटनर को नीचे अगर ये ना bowling। खिलाएं तो? नहीं, फिर वो समीर रिजवी की खिलाने की को पर खिलाने एक फास्ट बॉलर तो और चाहिए होगा इनको। दीपक वो जय, सर की है ना, सर की तुषार आप देशपांडे। अपनी बताओ ना, आपको क्या लग रहा है फिर? आप बताइए जय भाई। आप बताओ। मेरे Main तो 4 आपका ही ओवरसीज decision अगर होता है। होंगे तो रचिन हो गए, डेरिल मिचेल को भी मैं डाल दूंगा, मोइन अली हो गए और तीक्षणा, ये 4 हो गए ओवरसीज। और शिवम दुबे को आप रख लो। यार ऑर्डर में बताओ ना, थोड़ा पथिराना आसान, नहीं चलो है। आसान रहेगा, आसान भाषा में समझाएं। ठीक है, रचिन और ऋतुराज ओपनर हो गए, रहाने हो गए, 4 नंबर दुबे, 5 मोइन, मतलब डेरिल मिचेल और मोइन अली, आप 5 6 ये जो सर ने बोला 4 5 6 आप ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद जड्डू, धोनी, कितने हो गए? दीपक चहर, शार्दुल और थिक्शना और एक और चाहिए होगा ना बॉलर, तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे को आप डाल दो। तुषार। आपकी क्या लग रहा है खुशी आपको? मुझे भी ये, मैं सर वाली उससे सहमत हूँ, क्योंकि ये था कि डैरिल मिचेल और रचिन में से मेरे को ये लग रहा था कि एक ही होगा, वो कॉनवे नहीं है, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि रचिन वहाँ पर खेलेंगे। बाकी मेरे ओवरसीज जो मैं रखूंगी वो ठीकशना रहेंगे, मोइन अली रहेंगे, रचिन वहाँ पर है और पथिराना। पथिराना तो फिट ही पथिराना नहीं, सॉरी, वो थिक्शना। ठीकशना। मतलब मेरी शायद जय भाई से मिलते जुलते कि आप 4 ओवरसीज उसमें रचिन, मिचेल, थिक्शना एक रहेंगे और मोइन अली, 4 तो ये हो गए ओवरसीज। बैटिंग ऑर्डर वाइज थोड़ा वही है कि मतलब समीर रिजवी अगर एज एन इम्पैक्ट बैटर आ रहे हैं तो वो आपका ऑर्डर होना चाहिए, ऋतुराज, रचिन, देन आपके ये तो कुछ भी करते हैं बैटिंग ऑर्डर, बट वहाँ पर रहाने, दुबे, मिचेल, मोइन, फिर आपका जडेजा, धोनी, तो ये हो गए 8 और 3 बॉलर्स में शार्दुल, दीपक और तुषार, तो ये 11 इस तरीके से बनते हैं। बाकी समीर रिजवी जो हो गया एज अ बैटिंग में आगे और बॉलर फिर जो भी इनको अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कि इनकी चूंकि बैटिंग लाइनअप उस तरह से काफी लंबी है तो सैंटनर को ये डाल दें और मोइन अली की जगह पे। बट मोइन अली थोड़ा सा वेरिएशन वाइज आप देखो ना spinner वाली बात हो जडेजा जाएगी। लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर। मोइन अली की बॉलिंग मुझे लगता है कि थोड़ी सी अंडररेटेड रहती है, वो अब एज अ बॉलर ज्यादा बेटर है और क्लासिकल ऑफ स्पिन वहां पर विकेट लेते हैं, और वो चाहे राइट हैंडर हो कोई हो, मोइन अली को वो दिक्कत नहीं रहती। राइट हैंडर्स को ही ज्यादा आपको दिखता है कि मोइन अली तंग कर रहे होते हैं, और अगर विकेट में वो चीज है तो अब कप्तान भले ही धोनी नहीं है, बट धोनी ऋतुराज को बताएंगे तो यार हमारे पास ऑप्शन जितने रहे हो बेहतर है। थिक्शना, मोइन, धोनी नहीं है लेकिन टीम धोनी होता है। थिक्शना, मोइन और जडेजा तीनों अलग स्पिनर्स हैं, वैरायटी अलग है। थिक्शना नई बॉल पर डालेंगे, जडेजा बीच में ऑपरेट करेंगे, मोइन क्लासिकल ऑफ स्पिन के साथ रहेंगे। तो ये इनकी 11 हमें लग रही है। आप लोग अपनी अपनी 11 जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, और फिर आज इनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है जय भाई और धीरज भाई का। तो फैंटेसी पर क्योंकि आप सब लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हो तो आपके लिए खास 100% होगा। स्पेशल जो है एक फैंटेसी का चैलेंज लेकर आ रहे हैं दिन में, जिसका आपको जो है होगा ही होगा। एक पूरी डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन Unless वहां पर आप टीम्स बनाएं, this is moving. इनके अलग अलग सजेशन होंगे यहाँ पर, और उन पर आप सोचकर टीम बना सकते हो। और इनका भी हम रखेंगे खाता बुक कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो आपके लिए स्पेशल ऑफर्स अभी आगे कौन चल रहा है? अभी तो लास्ट आपका क्लैश अच्छा रहा था, करीब थे, बट आप उसमें थोड़ा सा ऊपर निकल गए थे। आपके ऑलराउंडर्स और स्पिनर्स ने जो है बाजी मार दी। WPL में अगर आपने जय भाई की अकॉर्डिंग टीम बनाई हुई तो आप लोग जीतोगे, लेकिन IPL में वो फीचर आपके लिए है कि खास फैंटेसी की पिक्स वहां पर रहेंगी। अब जाते आते खेमे बताइए कि कौन से खेमे में कौन है, इनसे तो पूछना बेकार है। अरे खेमा देखो, हर मैच में खेमा नहीं बदल सकता। यार हर मैच में तो बदलेगा जब हर वहां मैच टीम में- नहीं है। वैसे नहीं होता। देखिए आपका खेमा एक टीम है, इनका बट होता आज है। मुझे ये हाँ। पूछ सकते हो आप कि भाई आमने सामने RCB, आप RCB के खेमे में हो। मुझे लग रहा है कि बेहतर है आज। आप किस खेमे मैं में भी हैं? RCB के आप भी RCB के खेमे में हैं। ये आप- पूछना ही चाहिए आपको। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए आप किस खेमे में हैं? चेन्नई। टेंशन नहीं दिख रही है धीरज के चेहरे पे।
ये डरे हुए बहुत रहते हैं। हाँ, नीरज बहुत के टीम डर जीतती है तो भी टेंशन में होते हैं, हारती है तो खैर वो तो आना ही 114-15 है। रन पर ये डरे हुए थे, घबराए हुए थे। इनको मैंने वहां पर विश्वास दिया, वो तो शुक्र है मैं था इनके साथ यहाँ पे, पता नहीं वरना क्या होता। ये बड़े ऑस्ट्रेलियन विश्वास। यार मैंने उनको साफ बोला, मैंने क्लियर कट बात बोली थी कि अगर 5 रन भी रहे और एलिस पेरी आउट हो गए तो आप हार जाओगे, और एलिस पेरी खड़ी हैं तो लास्ट ओवर में चाहे 15-20 चाहिए होंगे वो बना देंगे। हालांकि मैच उतना था नहीं। राहुल भाई, क्योंकि राहुल भाई भी हमारे साथ हैं, जैसे हम कहते हैं पोर्ट करके लाते थे ना एक नई टेक्नोलॉजी, तो राहुल भाई से मैं कोशिश करता हूँ जानने की, राहुल भाई आपका कौन सा खेमा है आज? वो बोले कि मैं एक ही रॉयल पे बिलीव करता हूँ, उनका स्टार्टिंग। चलिए, राहुल भाई की भी टीम जो है आज आरसीबी है। नहीं सीएसके है, CSK उनकी है। गलती से बताया नहीं हो नहीं ना, सीएसके गलती से नहीं हो सकती। सीएसके उनकी नहीं है। तो अभी फिर हम आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन फास्टेस्ट स्कोर अपडेट्स के लिए जैसे हम बार बार आपको बताते हैं, क्रिक रॉकेट वो जरूर आप ऐप जो है इंस्टॉल करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगी। उसके साथ साथ अमेरिकन पिस्ताशियोज, अब क्रिकेट का सीजन है तो हेल्दी स्नैकिंग के लिए आपके लिए वहां पर ऑप्शन रहेगा, और क्योंकि कवरेज ही कवरेज, वीडियोज ही वीडियोज, लाइव ही लाइव, तो फोन आपको जो है चार्ज करने की दिक्कत ना हो तो फास्ट चार्जिंग वाला आईटेल का फोन है P55, P55 प्लस और A70, जरूर आप इस्तेमाल करें। डिस्क्रिप्शन में उसका एक भी चीज लिंक भूल गया। मिलेगा। बताइए आप। कि स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब साथ करना है। साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है। लाइक भी दिन करना। भर आज बहुत क्या कुछ क्या आने वाला है, बहुत कुछ है। एंड हमारी जो वेबसाइट है www.thesportstuck.com, जिस तरह आपने पिछले साल आईपीएल या वर्ल्ड कप में उसे प्यार दिया, उस पर रिलाई किया, विश्वास दिखाया, तो भाई साहब जरा वेबसाइट पे थोड़ी देर के लिए चले जाएं। मैं लिख के दे सकता हूं, इतने आपको वहां पर अंदर से अंदर आप वेबसाइट छोड़ेंगे नहीं। तो हम अभी जा रहे हैं, कल रात भर से यहाँ रुके हुए हैं, तो अब जा रहे हैं 4:30 बजे के लिए, क्योंकि लाइव Q&A। मैं नहीं जा पाऊंगा यार, क्यों? मुझे आज टीवी का शो है ना, उसकी अरे भी हाँ, तैयारी उसकी करनी है। प्लानिंग कर लीजिए आप, बीच में आपको थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो नैप आप ले होकर लेता आ जाइएगा। तो अभी फिर हम आपसे जुड़ेंगे overacting 4:30 है। लाइव Q&A। यार क्या ओवर एक्टिंग है? तो बता रहे ये 50 रुपए कड़े आएंगे इसके। चलिए मिलते हैं आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया।